हेलो प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल यूनिक हिंट में। तो आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे 2 अंकों के जोड़ और घटाव। तो आप सभी इस वीडियो को लास्ट तक देखना, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको पहले बिना हासिल वाले प्रश्न करेंगे हम कुछ, उसके बाद में हासिल वाले, और फिर कुछ हम शून्य वाले प्रश्न भी करेंगे। तो आप सभी अच्छे से इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना, जिससे कि आप सभी अच्छे से जोड़ और घटाव कर पाए। चलो तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला सवाल। तो सवाल को करने के लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको हमेशा पीछे से संख्याओं को जोड़ना है। कहां से जोड़ना है? पीछे से। पहले इन संख्याओं को जोड़ेंगे, पीछे वाली संख्याओं को, उसके बाद में इन आगे वाली संख्याओं को जोड़ेंगे। तो ये बात आपको हमेशा ध्यान रखनी है, हमेशा पीछे से संख्याओं को जोड़ते हैं। तो देखो, मैं जोड़ने के लिए आपको एक आसान सा तरीका बताऊंगा और आप उसको अच्छे से देखना। तो क्या करना है आपको, सबसे पहले यहाँ पे कितना है, 5 है, तो आपको 5 लाइन खींचनी है। तो यहाँ पे देखो 1 2 3 4 5, ठीक है। इसके बाद में आपको पता नीचे क्या है, 4 है, तो आपको 4 लाइन खींचनी है। तो 4 लाइन खींचो, 1 2 3 4। पहले हम क्या करेंगे, जोड़ करेंगे, उसके बाद में हम क्या करेंगे, घटाव करेंगे। तो यहाँ पे अब क्या करना है, ये लाइन खींचने के बाद में सभी को आपको गिनना है। तो देखो कितनी लाइन हो रही है, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9। यहाँ पे 9 लाइन आ रही है, तो आपको यहाँ पे क्या लिख देना है, 9 लिख देना है। और यहाँ पे आपका काम अब हो चुका है। इसके बाद में आपको अब इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। तो अब आपको क्या करना है, आपको अब इन आगे वाली संख्याओं को जोड़ना है। तो यहाँ पे क्या है, 3 है, तो यहाँ पे आपको 3 लाइन खींचनी है। देखो 1 2 3। उसके बाद में आपको क्या करना है, यहाँ पे 2 है, तो यहाँ पे 2 लाइन खींचो, 1 2। तो यहाँ पे आप इन सभी को काउंट करो, कितना हो रहा है, 1 2 3 4 5। कितना हो रहा है, 5। और यहाँ पे आपको क्या लिख देना है, 5 लिख देना है, और आपका आंसर हो जाएगा बिल्कुल सही। ठीक है, तो ये था हमारा बिना हासिल वाला जोड़। इसके बाद में हम देखेंगे हासिल वाला जोड़, फिर देखेंगे हम शून्य वाला जोड़, जो कि आपके लिए कठिन होता है। और शून्य वाला घटाव तो आपके लिए बहुत ज्यादा कठिन होता है। मैं आपको शून्य वाला घटाव भी इसी क्लास में बताऊंगा। तो यहाँ पे आप देखेंगे जो हासिल वाला जोड़ होगा उसको। तो हासिल वाले जोड़ में आपको पता है, हमेशा आपको पीछे से ही सभी को जोड़ना है। हमेशा जोड़ करो आप, चाहे क्या करो, घटाव करो, हमेशा आपको कहां से जोड़ना है, पीछे से ही जोड़ना है। तो यहाँ पे क्या है, 6 है और यहाँ पे 4 है, तो इनको जोड़ेंगे पहले। तो यहाँ पे देखो 6 है, तो 6 लाइन खींचो, 1 2 3 4 5 6, ये हो गया। इसके बाद में आपको पता है 4 लाइन है, तो 4 लाइन खींचो, 1 2 3 4, हो गया पूरी 4 लाइन। अब आपको इनको काउंटिंग करनी है, इनकी क्या करनी है, काउंटिंग, यानी कि इनको गिनना है। तो गिनते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। कितना आया, 10। तो देखो अब इसमें आपको क्या करना है, जैसे आपको पता है यहाँ पे कितना आया, 10 आया। जब भी आपको, देखो मैं यहां से बताता हूं, जैसे मैं यहाँ पे लिखता हूं 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। और 9 के बाद में जितनी भी संख्याएं आएंगी, 10 11 और आगे भी संख्याएं चलेंगी ये, ठीक है। तो जब ये 9 तक संख्याएं आए, तो आपको क्या करना है, इन संख्याओं को ही लिख देना है, यानी कि जो संख्या आएगी तो उसी को लिख देना है। लेकिन जब 9 से ऊपर संख्याएं आएंगी, कहां से आएंगी, 9 से ऊपर, तो आपको जो पीछे वाली संख्या होगी, यानी कि जो पीछे वाली क्या है, यहाँ पे 0 है, उसको तो यहाँ पे नीचे लिखना है, इसी के नीचे। और जो एक बचा, इसको आपको ऊपर हासिल के रूप में लिख देना है। कहां पे लिख देना है, हासिल के रूप में दूसरी वाली संख्याओं के ऊपर लिख देना है। बस इतना है, इसमें और कुछ भी नहीं है। देखो अब इसकी आपको अब कोई आवश्यकता है नहीं। इसके बाद में आपको पता है इनको जोड़ना है। तो ऊपर देखो एक हासिल का है, तो सबसे पहले एक लाइन हासिल वाले की खींचो। उसके बाद 6 है, तो 6 लाइन खींचो, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। उसके बाद में कितनी लाइन है, 3 का अंक है, तो 3 लाइन खींचो, 1 2 3, ठीक है। अब कितना है, 3। तो यहाँ पे अब देखो इनको काउंटिंग करो, इनकी कितना हो रहा है। तो देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब कितना आ रहा है, 10। अब देखो कुछ बच्चे यहाँ पे क्या गलती करते हैं, यहाँ पे उन्होंने अभी सीखा था कि आपने यहाँ पे 0 लिखते, 0 लिखेंगे पीछे वाला अंक और आगे इसको छोड़ देंगे। अब देखो आगे आपके पास में कोई संख्या है नहीं, तो लास्ट में जब जितनी भी संख्या आए, कोई कितनी भी बड़ी हो या कितनी भी छोटी, आपको वो पूरी संख्या वहां पर लिख देनी है। जैसे यहाँ पे 10 आया, तो आपको 10 लिखना है। यहाँ पे 20 आए, तो आपको यहाँ पे 20 लिखना है। 15 आए, तो 15 लिखना है। 8 आए, तो 8 लिखना है। जब लास्ट में हम इसको करते हैं, तो इसमें हासिल की कोई आवश्यकता होती नहीं है, क्योंकि आगे कोई संख्या जोड़ने के लिए होती नहीं है, इसलिए हम इसको पूरा का पूरा वहां पर लिख देते हैं। तो यहाँ पे आ जाएगा 10, और ये आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद इस सवाल को करते हैं। इस सवाल में भी देखो यहाँ पे 0 है और 8 है। आपको हमेशा याद रखना है कि 0 वाले प्रश्नों में कैसे करना है,
कि जब आप जीरो को किसी संख्या में जोड़ोगे, आपको यहाँ पे क्या कर रहे हैं, हम जोड़ कर रहे हैं, आपको जीरो को यहाँ पे 8 में जोड़ना है, तो जीरो को जब आप 8 में जोड़ोगे तो 8 का 8 ही आ जाएगा। ठीक है, समझ रहे हो? जैसे कि आपको जीरो में किसी संख्या को जोड़ना है तो वो जो संख्या होगी वही आंसर होगा, यानी कि जीरो में जब 8 जोड़ेंगे तो 8 ही यहाँ पर आएगा। तो ये वाली लाइन हो गई। इसके बाद में आगे देखते हैं, यहाँ पे कितना है, 5 है, तो यहाँ पे 5 लिखेंगे, 5 लाइन। तो 1 2 3 4 5, इसके बाद में 3 है तो 3 लाइन, 1 2 3। अब आपको इनकी काउंटिंग करनी है, तो देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, कितना आया, 8। तो यहाँ पे भी आपको क्या लिख देना है, 8 लिख देना है बस। तो ये भी हो गया, यानी जीरो वाला भी आप अच्छे से सीख गए होंगे। तो ये भी हो गया यहाँ पे खत्म। इसके बाद देखेंगे हम अब जो हासिल वाले घटाव, पहले देखेंगे बिना हासिल वाला घटाव, फिर हासिल वाला, फिर शून्य वाला घटाव भी देखेंगे। तो मैं आपको इनकी एक ट्रिक भी बताऊंगा अच्छे से, जो कि घटाव करने के लिए बहुत ज्यादा आपके लिए काम की होगी और आपका उससे आंसर बहुत जल्दी आएगा। तो मैं आपको दो तरीके से बताऊंगा घटाव करना। तो आप सभी इस वीडियो को अच्छे से बस देखते रहिए, और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना, और जो बच्चे चैनल पर नए आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना, जिससे कि आप सभी अच्छे से जोड़, घटाव, गुणा, भाग और जो गुणनखंड होते हैं यानी कि फैक्टर, भिन्न, एलसीएम, एचसीएफ सभी अच्छे से सीख पाए। तो आपको बस चैनल को सब्सक्राइब करके और वीडियो को शेयर जरूर कर देना, जो बच्चे अभी मैथ में वीक हैं। यानी कि ये हमारा चैनल उन सभी बच्चों के लिए है जो सभी बच्चे जैसे हिंदी में, इंग्लिश में और मैथ, इन सभी सब्जेक्ट में वीक हैं, उनके लिए स्पेशल हमारा ट्यूशन है ये और क्लासेस हैं, जिससे कि वो सभी बच्चे अच्छे से हिंदी इंग्लिश पढ़ना भी सीख जाएंगे और अच्छे से मैथ भी सीख जाएंगे। क्योंकि मैथ में आपको ये चीजें नहीं आएंगी तो आप अच्छे से आगे कुछ भी नहीं कर पाओगे। ठीक है, अब हम करेंगे घटाव। तो घटाव में क्या है, यहाँ पे देखो आपको दिख रहा है 3 है और 3 और यहाँ पे भी 3 है। ठीक है, तो आप घटाव का मतलब होता है घटाना, घटाव का मतलब क्या होता है, घटाना। तो यहाँ पे 3 में से आपको 3 को घटाना है। तो देखो एक तरह से, एक तरीका तो कैसे, 3 लाइन खींचो, 1 2 3, और इस 3 को घटाना है तो 3 में इसको काट दो। अब यहाँ पे कुछ बचा, कुछ भी नहीं बचा, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे आप, 0 लिख देंगे, बस इतना है इसमें। इसके बाद आगे देखते हैं इसको। अब आपको पता है 8 में से आपको 5 घटाना है, 8 में से क्या करना है, 5 घटाना है। अब आपको देखो मैं 2 तरीके बताऊंगा इसके करने के, ठीक है, और आप अच्छे से देखना। तो एक पहला तरीका क्या है जो नॉर्मल सभी टीचर्स बताते हैं, वो क्या करते हैं, जैसे 8 में से 5 घटाना है तो 8 लाइन खींचेंगे। तो यहाँ पे 8 लाइन खींचता हूं, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, ऐसे 8 लाइन खींचेंगे। उसके बाद में इसमें से 5 घटाना है, क्या करना है, 5 घटाना है, तो 5 लाइन काट देंगे। देखो 1 2 3 4 5, 5 लाइन कट गई। इसके बाद में कितनी लाइन बची है ऊपर, 1 2 3, तो 3 लाइन बची है, यहाँ पे क्या लिख देंगे, 3 लिख देंगे। एक तरीका तो ये है। ठीक है, तो दूसरा वाला तरीका इससे भी आसान है, जो कि आपको कोई टीचर ज्यादातर नहीं बताते होंगे, वो मैं आपको बताऊंगा। आपको देखो क्या करना है। अब आपको पता है कि आपको 8 में से 5 घटाना है, यानी कि माइनस करना है। इसका मतलब यहां पर यह हुआ कि आपको 5 से लेके 5 से 8 के बीच में ढूंढना है कितने अंक आएंगे, 5 से 8 के बीच में कितने अंक आएंगे। तो आपको क्या करना है, 5 से 8 के बीच में जितने अंक आ रहे हैं वो सभी गिन लेने हैं बस। तो कैसे, देखो 5 के बाद कितना आएगा, 6, एक लाइन। उसके बाद क्या आएगा, 7, दूसरी लाइन, फिर क्या आएगा, 8। यानी कि यहां से आपको जो संख्या घटानी है आगे उसी में गिनना है बस। देखो जैसे 5 में से 8 घटाना था तो आपको क्या करना है, 5 से लेके 8 तक गिनती गिननी है और जितनी गिनती आए उतनी ही लिख देनी है। तो देखो 5 के बाद 6 आता है तो 6 7 और 8, देखो 6 यहाँ पे, 7 और 8। ठीक है, तो यहाँ पे कितने अंक आए, यहाँ पे 3 आए, कितने अंक आए, 3। तो यहाँ पे आपको 3 लाइन खींच देनी है बस। ठीक है, अभी हम आगे भी सीखेंगे और अच्छे से। तो देखो दूसरा वाला सवाल क्या है। अब देखो दूसरे वाले सवाल में आपको कह रहा है कि 2 में से 8 रुपए, यानी 2 में से एक तरीका ये है, 2 में से 8 को घटाना है। तो आप देखो जब हासिल वाला है इसको आप, कुछ बच्चे क्या करते हैं यहाँ पे गलती, वो 8 में से 2 को घटा देंगे और यहाँ पे लिख देंगे 6, वो हो जाएगा उनका गलत। तो आपको ऐसा नहीं करना, आपको हमेशा ऊपर से नीचे वाली संख्या को घटाना है। आपको क्या करना है, ऊपर से नीचे वाली संख्या को घटाना है, ऊपर से नीचे वाली संख्या घटानी है। आपको बताया अब 2 में से 8 नहीं घटेगा। कहने का मतलब एक तरह से मानो कि आपके पास मानो 2 रुपए हैं, कितने रुपए हैं, 2, और आप किसी दुकान के पास गए और आपने बोला कि मुझे 8 रुपए का सामान दे दो। जैसे आपके पास रुपए तो 2 हैं लेकिन आपने बोला कि मुझे 8 रुपए का सामान दे दो, तो वो दुकानदार आपसे क्या बोलेगा कि आपके पास पैसे कम हैं और पैसे लेके आओ। तो आपको पैसे लाने पड़ेंगे क्योंकि आपके पास पैसे कम है। तो आप जब आप क्या करोगे, घर जाओगे। ठीक है, आप क्या करोगे, घर जाओगे और आपको हमेशा घर से 1 रुपया ही उधार लेना है, क्योंकि देखो आपके पास 2 तो यहाँ पे है
और आपको एक उधार लेना है और आपके पास अब कितने रुपए हो जाएंगे, ऐसे 12। ये मान लो आपके पास, ये आपके पिताजी हैं और आपके पिताजी के पास 7 रुपए हैं, अभी कितने रुपए हैं, 7। और आपको वहीं से अपने पिताजी से क्या लेना है, पैसे लेने हैं और हमेशा 1 रुपया लेना है। नॉर्मल आप कितने भी ले सकते हो, लेकिन आपको जब घटाव करोगे यहाँ पे तो आपको हमेशा 1 रुपया ही लेना है। तो यहाँ पे 1 रुपया ले लिया और अब ये बताओ आपके पिताजी के पास कितने रुपए बचे, 6 रुपए बचे, क्योंकि 7 थे, 1 आपने ले लिया तो कितने बचे होंगे, 6। अब आपको यहाँ पे 12 हो गई है आपके पास और 12 में से 8 को घटाना है। तो देखो जो मैंने आपको आसान तरीका बताया था दूसरा वाला, उसको मैं बताता हूं। आपको बताया कि 8 के और 12 के बीच में कितने होंगे वो यहाँ पे लिखना है। तो 8 से 12 पे पहुंचते हैं, तो देखो 9, 10, 11, 12, बस। अब देखो क्या क्या हुआ यहाँ पे, 1, 2, 3, 4, कितनी लाइन है, 4। तो यहाँ पे आपको क्या लिख देना है, 4। देखो दूसरे वाले अगर तरीके से करते हैं आप पहले वाले से, जैसे आपको 12 लाइन खींचनी पड़ती है यहाँ पे और उसमें से आपको फिर 8 लाइन काटनी पड़ती है, जब उसके बाद में कितना आता, 4। और जो दूसरा वाला तरीका कैसा है जो मैंने आपको बताया, आपको 8 से 12 में से 8 घटाना है, तो आपको क्या करना है, 8 से 12 तक गिनती गिननी है। तो सबसे पहले 9, 10, 11, 12, तो 4 लाइन आई, तो आपको यहाँ पे 4 का अंक लिख देना है। अब आपके पिताजी के पास कितने रुपए हैं बताओ, 6 रुपए हैं। अब आपको 6 में से 4 घटाना है, 6 में से क्या करना है, 4 घटाना है। तो 6 में से 4 घटाएंगे तो वही तरीका दूसरा वाला, देखो कैसे, 4 से 6 पे पहुंचना है, तो कैसे पहुंचेंगे, 5 और 6। तो यहाँ पे कितना है, 2 लाइन, तो यहाँ पे आपको 2 लिख देना है, ठीक है। बस यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा ये पूरा। तो ये आंसर आपको बिल्कुल सही होगा, ये बिल्कुल सही होगा। इसके बाद हम देखेंगे हम लास्ट प्रश्न, और ये कैसा है, शून्य वाला प्रश्न। आप सभी बच्चे इस प्रश्न को अच्छे से जरूर देखना। अब आपको बताया आपके पास 1 भी रुपया नहीं है, ठीक है, और आपको 2 रुपए का कुछ सामान लेना है, ठीक है। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल से बताता हूं, क्या है ये, जैसे ये है कोई सामान है, ये आपको ये पता है कि मान लीजिए सामान 2 रुपए का आता है और आपके पास 1 भी रुपया नहीं है। जब आप किसी दुकान के पास जाओगे तो आप उससे बोलोगे दुकानदार से कि मुझे एक जो क्या है, निबोड़ा बोलते हैं इसको, क्या है, निबोड़ा, तो मुझे एक निबोड़ा दे दो। तो वो दुकानदार आपसे क्या बोलेगा, तुम्हारे पास तो 1 भी पैसा नहीं है, पहले घर से पैसे लेके आओ। क्या लेके आओ, पैसे। तो आपको घर पे जाना है और हमेशा कितना रुपया लेना है, 1 रुपया लेना है। कितना रुपया लेना है, घर से 1 रुपया लेना है। आपके घर में 9 रुपए थे पहले और आप कितने होंगे, 8 होंगे, कितने होंगे, 8। अब ये बताओ आपके पास 10 रुपए है और निबोड़ा मान लो आता है 2 रुपए का, कितने का आता है निबोड़ा, 2 रुपए का। तो आपके पास अब देखो यहाँ पे 10 रुपए है और 2 रुपए का निबोड़ा आता है सिर्फ। तो आप क्या करोगे, आराम से खरीद सकते हो, क्या कर सकते हो, आराम से निबोड़ा खरीद सकते हो। तो आपको जब 10 में से आप 2 घटाना है, क्या करना है, 10 में से 2 घटाना है। कहने का मतलब ये हुआ कि आपको 2 से और 10 के बीच में संख्याएं ढूंढनी है, कितनी होंगी। तो आपको क्या करना है, देखो यहाँ पे 2 के बाद क्या आएगा, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10, यानी कि 2 से लेकर 10 तक गिनती गिननी है, नहीं बस 2 से लेकर 10 तक। यहाँ पे देखो 3 आया, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। अब देखो कितनी लाइन है ये, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। तो यहाँ पे आपको क्या लिख देना है, 8 लिख देना है, बस। ये यहाँ पे अब इसकी आपको कोई आवश्यकता नहीं है, तो इसको हटा दो, अब इसकी भी नहीं है। अब यहाँ पे आपको बताया कि आपके पास अब 8 रुपए हैं, 9 तो नहीं है, कितने हैं, 8 हैं। 8 में से 7 घटाना है, ये तो बहुत आसान है। 8 में से 7 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 1। ये इसको तो आप आराम से कर लोगे, ठीक है। जैसे आप 7 में से 7 घटाना है, जो मेरा दूसरा तरीका उससे भी कर सकते हो, कैसे, 8 में से 7 घटाना है, यानी कि 7 से 8 पे पहुंचना है, तो सीधा 8 और 1 डंडा, यानी कि 1 लाइन और 1 डंडा वहां पर आ गया। तो आप इसको अच्छे से समझे होंगे निबोड़े के जरिए से। तो आप अच्छे से इन सभी सवालों को, यानी कि जो मैंने आपको 2 अंकों वाले, बिना हासिल वाले और हासिल वाले जो जोड़ घटाव कराए, आप इनको अच्छे से समझ चुके होंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल पर जो बच्चे नए आए हो वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, जिससे कि आप सभी जोड़ घटाव गुणा भाग अच्छे से सीख पाए। तो इसी के बाद मिलेंगे हम अपनी अगली वीडियो में। तो आप सभी अच्छे से पढ़ते रहिए और डेली स्कूल जाइए, जिससे कि आप अच्छे से सब चीज, यानी कि मैथ, हिंदी, इंग्लिश अच्छे से सीख पाए। आपको कभी भी स्कूल की छुट्टी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि स्कूल में आपको कुछ ना कुछ तो सीखने के लिए जरूर मिलेगा। तो इसी के बाद मिलेंगे हम कल। तो आप सभी अच्छे से वीडियोस देखते रहिए और मैथ, हिंदी, इंग्लिश अच्छे से सीखते रहिए। सभी को जय हिंद, वंदे मातरम।